जय श्री राम। आशा करते हैं आप लोग ठीक होंगे। तो बात करते हैं हम आज अपने नए एपिसोड में नई कहानी के साथ। ये कहानी हमें हमारे चित परिचित व्यक्ति ने भेजी है और अगर आपके पास जो कोई कहानी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी मेल आईडी है, आप उस पर भेज सकते हैं। हम ट्राई करेंगे नेक्स्ट वीडियो में आपकी कहानी बताई जाए। तो वो बताते हैं कि उनके कोई रिलेटिव है, उनकी एक बेटी है और भगवान शिव की बहुत बड़ी भक्त है। इनकी भगवान शिव की इतनी बड़ी भक्त कि वो हर सोमवार उनका व्रत रखना नहीं भूलती है। यहाँ तक कि वो कुछ खाती पीती भी नहीं है, एकदम अटूट श्रद्धा है और अटूट तरीके से व्रत रखती है भगवान शिव का। और वो भगवान शिव की पूजा भी करती है, उनके हर एक मंदिर भी जाती है, भूलती नहीं है भगवान शिव की, अपने तन मन धन से वो पूजा करती है। तो एक दिन क्या होता है, संडे के दिन वो सो रही होते हैं, नेक्स्ट डे सोमवार होता है, उन्हें व्रत रखना होता है। और संडे के दिन वो बताते हैं कि उनको सपने में भगवान शिव आते हैं। उनकी जो बेटी होती है उनको भगवान शिव आते हैं सपने में और बोलते हैं, बेटा आप मेरे लिए व्रत रखते हो, मुझे भोग चढ़ाते हो, कल मैं असलियत में आपके पास भोग खाने आऊँगा, प्रसाद चखने आऊँगा, अच्छे से आप उसको प्रिपेयर करना। इतना कह के उनका जो सपना होता है वो टूट जाता है। वो सपने में काफ़ी खुश हो जाती है कि हाँ, भगवान शिव तो आने वाले हैं। और वो उस दिन बहुत ज़्यादा मात्रा में काफ़ी तन मन धन से बहुत अच्छे भोग बनाना शुरू कर देती है, क्योंकि भगवान ने अगर उन्हें सपने में दर्शन दिए तो वो पूरी तन मन धन से लग जाता है। तो काफ़ी सारे खुद भोग बनाती हैं, खीर बनाती हैं और भी 2-3 तरीके के पकवान बनाते हैं जो भगवान को चढ़ते हैं। काफ़ी सारे फल फ्रूट्स लाते हैं और भगवान शिव को जो चीज़ें पसंद है वो सारी चीज़ें वो ला के रखती हैं। और जैसे ही सुबह होती है या 10-11 बजती तो इंतज़ार करने लग जाती है कि हाँ, वो आएंगे। उनके मन में एक अटूट विश्वास होता है कि भगवान भोलेनाथ आएंगे। तो वो इंतज़ार करती है। 10 से 11 होता है, 11 से 12 होता है, 12 से 1 बजता है, पर उन्हें भगवान शिव कहीं भी दिखाई नहीं देते। 1 बजने के बाद फिर 2 बजता है, 3 बजता है। तब तक वो थोड़ा निराश होने लगती है कि उनका जो सपना है वो व्यर्थ जा रहा है। और उन भगवान शिव के प्रति आस्था तो होती है कि वो आएंगे, तो वो फिर से तब भी इंतज़ार करती है। 3 से 4 बजता है, 4 से 5 बजता है और 5 बजे के बाद उनका पूजा करने का फिर वक़्त होने लगता है 6 बजे। जब पूजा करने का वक़्त होने लगता है, वो जाने लगती है मंदिर में पूजा करने और अपना व्रत भी उनको तोड़ना होता है। तो वो फिर भी निर्णय करती हैं कि थोड़ी देर और इंतज़ार करें। 6 बज जाता है और जैसे ही 7 बजने वाला होता है तो उनको व्रत भी तोड़ना था, पूजा भी करनी थी। तो जैसे ही वो पूजा करने जाती है तो उनके द्वार पे एक कोई व्यक्ति आता है, एक बच्चा आता है और बोलता है कि मेरी मम्मी इधर है। तो वो बोलते हैं कि नहीं, आप कहाँ रहते हो? वो बच्चा बोलता है कि पड़ोस वाले घर में अभी हम शिफ्ट हुए हैं, तो मैं अपनी मम्मी को ढूंढ रहा था। तो वो जो लड़की होती है बोलते नहीं, आपकी मम्मी यहाँ पे नहीं है। तो बच्चा बोलता है कि मुझे भूख लगी थी तो मुझे अपनी मम्मी को ढूंढना था। तो बच्चे को भूख लगी थी, प्रसाद भी काफ़ी ज़्यादा बना था, तो वो लड़की कुछ प्रसाद उस बच्चे को दे देती है। बच्चा प्रसाद खाता है बड़ी चाव से और उसके बाद कुछ प्रसाद अपने साथ लेके चले जाते हैं और बोलते हैं कि ये मैं अपनी मम्मी जब आएगी उनको भी खिलाऊंगा और अपने परिवार में जो लोग हैं मैं उन सभी को ये प्रसाद चखाऊंगा, क्योंकि ये काफ़ी अच्छा है। थोड़ा सा प्रसाद लेके वो बच्चा चले जाता है। अब लड़की जो कि हताश थी कि भगवान शिव तो आए नहीं, वो तुरंत फिर जाती है अंदर, पूजा करने लगते हैं और पूजा करने के बाद वो अपना व्रत तोड़ती हैं। व्रत तोड़ती है तो उस दिन उनको बहुत दुख होता है। उन्होंने काफ़ी वेट किया, काफ़ी चीज़ें बनाई और भगवान भोलेनाथ नहीं आए। तो उन्हें लगता है कि हाँ, सपना है, प्रभु सच में मुझे दर्शन क्यों देने आएंगे, मेरे हाथ का प्रसाद चखने क्यों आएंगे। उसके बाद वो उसी दुख के साथ थोड़ी देर भगवान भोलेनाथ के भजन करती हैं, उनके कुछ वीडियोस देखती हैं और उसके बाद सोने का टाइम होता है तो वो सो जाती है। और वो अपनी गहरी नींद में होती हैं। तकरीबन 3 या 4 बजे के आसपास फिर से उन्हें सपना आता है और सपने में भगवान भोलेनाथ उन्हें फिर दिखाई देते हैं और भोलेनाथ के साथ एक वही छोटा बच्चा होता है
जो प्रसाद लेके गया होता है और बोलता है, मैं तेरे द्वार पे आया, तूने मुझे पहचाना नहीं। मेरे रूप तो अनेक हो सकते हैं, पर मैंने तेरा प्रसाद खाया, ये बहुत अच्छा था। तो ये बात सुन के जब उनकी नींद जागती है तो काफ़ी खुश हो जाती है और वो तुरंत अपने पड़ोस वाले घर में जाती है कि वहाँ कोई शिफ्ट होने आया था। तो वो पाते हैं कि वहाँ कोई भी शिफ्ट होने नहीं आया है और वहाँ पे कोई भी नया परिवार शिफ्ट होने के लिए नहीं आया है। वो बच्चा अकस्मात ही आया था और अकस्मात ही प्रसाद खा के और थोड़ा प्रसाद लेके चले गया। उसके बाद से उनकी बेटी में भगवान भोलेनाथ की और उनके परिवार में भोलेनाथ के प्रति आस्था इतनी बढ़ जाती है कि उनका परिवार निर्णय करता है कि वो हर साल भगवान भोलेनाथ के धाम में जाएँगे और साथ ही उनके साथ-साथ उनका पूरा परिवार भोलेनाथ का ऐसा भक्त हो जाता है कि वो हर सोमवार को व्रत रखना चालू कर देते हैं। और भोलेनाथ की आस्था तो ऐसी है कि अगर आप उन पे आस्था करते हैं तो किसी न किसी रूप में, चाहे ज़रूरी नहीं कि भगवान आपको क्षण दर्शन दें, वो प्राणी के रूप में, किसी बच्चे के रूप में आपके पास आ सकते हैं। और हमें शिक्षा ये मिलती है कि हमें हर एक प्राणी में अपने प्रभु को, अपने भगवान को देखना है। मोरल ऑफ द थॉट ये है कि हर इंसान में भगवान को देखिए, तो पूरा संसार हमको अच्छा लगने लगेगा। बाकी भगवान भोलेनाथ के भक्त लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय श्री राम।